आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को बैकबोन माना जाता है सारी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स का। पूरी प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी या प्रोसीडिंग्स होंगी भी या नहीं डिपेंड करता है इस क्रूशियल डॉक्यूमेंट पर। बट व्हाट हैपेंस इफ वन पार्टी ट्राइज टू गेट अवे विद डिसऑनरिंग आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट? दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो बहुत लोग फेस करते हैं इवन दो दे साइन द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। Hello everyone, welcome to legalbites YouTube channel, and today's video is about the solution to this problem, which is Section 8 of Indian Arbitration and Conciliation Act. Today we will discuss when and how can this section be invoked, what is the procedure mentioned in this section, how is it being interpreted by courts, and also see the corresponding model law provision for the same. In order to get the background, you should know arbitration के process में minimum judicial intervention रखने के लिए Section 5 specifically state करता है कि no judicial authority shall intervene except where so provided in this part. This means कि जहां पार्ट 1 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट में एक्सप्लिसिटली कोर्ट को अथॉरिटी है एक्ट करने की, सिर्फ उन्हीं पावर्स को कोर्ट यूज करके आर्बिट्रेशन प्रोसेस में इंटरफेयर कर सकता है और बाकी केसेस में कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आर्बिट्रेशन प्रोसेस पर नहीं होता। नाउ लेट्स इमेजिन कि दो पार्टीज एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में एंटर करती हैं। उनके लीगल डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होंगे बाय अ म्यूचुअली सिलेक्टेड आर्बिट्रेटर। आफ्टर द अग्रीमेंट दोनों पार्टीज में एक लीगल डिस्प्यूट अराइज होता है और एक पार्टी कोर्ट को अप्रोच करती है और सिविल सूट फाइल कर देती है। तो जब आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को इग्नोर किया गया है जैसे इस सिनेरियो में हुआ, तो क्या रिकोर्स अवेलेबल है दूसरी पार्टी के पास, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी पार्टी कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकती है कि उस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर दिया जाए और दोनों पार्टीज के आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को ऑनर करवाया जाए। तो लेट्स गेट इनटू दिस प्रोविजन व्हिच प्रोवाइड्स दिस अथॉरिटी ऑफ रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन टू द कोर्ट्स। हाउ कैन दिस प्रोविजन बी इन्वोक्ड? क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं इस सेक्शन में एंड क्या एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स है प्रेजेंट टाइम में? In case you want comprehensive notes on the topic, please go to www.legalbites.in and refer to our law library. Section 8 says a judicial authority before which an action is brought in a matter which is the subject of an arbitration agreement shall, if a party so applies not later than when submitting his first statement on the substance of the dispute, refer the parties to arbitration. इस सेक्शन को रीड करने पर पता चलता है कि कोई डिस्प्यूट जो सब्जेक्ट है एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का, विच मीन्स कि जिस डिस्प्यूट के लिए आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इन प्लेस है, अगर उस डिस्प्यूट को जुडिशियल अथॉरिटी के सामने लाया जाता है तो पार्टी रिक्वेस्ट कर सकती है जुडिशियल अथॉरिटी को कि वो इस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर दे। ये रिक्वेस्ट उस पार्टी को अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑन सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट से पहले करना होगा। इसका मॉडल लॉ का कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन विच इज आर्टिकल 8 भी एक बार रीड करना इंपॉर्टेंट है, विच सेज अ कोर्ट बिफोर विच एन एक्शन इज ब्रॉट इन अ मैटर विच इज द सब्जेक्ट ऑफ एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट शैल, इफ अ party so requests not later than when submitting his first statement on the substance of the dispute, refer the parties to arbitration unless it finds that the agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed. There are two important differences between the language of these two provisions. मॉडल लॉ जहां रेफरेंस की अथॉरिटी कोर्ट्स को देता है, वहां सेक्शन 8 ऑफ इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट यूज करता है वर्ड जुडिशियल अथॉरिटी। सेक्शन 8 में कहीं भी ये वर्ड्स नहीं यूज किए गए हैं जो आर्टिकल 8 में है, विच सेज unless it finds that the agreement is null and void, inoperative और incapable of being performed। इस डिस्टिंक्शन से क्लियर है कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन था कि सेक्शन 8 के रिस्पेक्ट में कोर्ट्स को कम से कम इंटरवेंशन अथॉरिटी देने का। ये पोजीशन क्लियर होने के बाद भी काफ़ी कंफ्यूजन है ड्यू टू कंफ्यूजिंग जुडिशियल डिसीजंस ऑन सेक्शन 8। कुछ जजमेंट्स इस सेक्शन को लिटरल इंटरप्रिटेशन को होल्ड करती हैं और वहीं दूसरी ओर कुछ जजमेंट्स ब्रॉड इंटरप्रिटेशन के थ्रू जुडिशियल इंटरवेंशन को सपोर्ट करती हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 8 कुछ जजमेंट्स में वी कैन सी कोर्ट्स डिस्प्यूट के मेरिट्स में जाकर उसकी आर्बिट्रेबिलिटी भी असेस करते हैं, विच मीन्स कि क्या ये डिस्प्यूट केपेबल है आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होने के लिए। आफ्टर द 2015 अमेंडमेंट इस सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया टू मेक द पोजीशन क्रिस्टल क्लियर। आफ्टर द चेंजेस ऑफ 2015 कोर्ट्स मैटर को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर करेंगे अनलेस इट फाइंड्स दैट प्राइमा फेसाई नो वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एग्जिस्ट। सो द लेजिस्लेशन हैज मेड क्लियर कि कोर्ट मेरिट्स ऑफ डिस्प्यूट में ना जाते हुए प्राइमा फेसाई डिटरमाइन करेगा कि क्या पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है और ये कंडीशन फुलफिल होने पर डिस्प्यूट को रेफर कर देगा आर्बिट्रेशन के लिए। लेट्स नाउ टॉक अबाउट सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8
which says the application referred to in subsection 1 shall not be entertained unless it is accompanied by the original arbitration agreement or a duly certified copy thereof. This means कि अगर आपने कोर्ट को एप्लीकेशन सबमिट की है कि आपका डिस्प्यूट है और उसे आर्बिट्रेशन को रेफर किया जाए क्योंकि आपके पास एक वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन के साथ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को भी सबमिट करना होगा। इन केस आप वो नहीं कर सकते तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी लगाना जरूरी है। आफ्टर 2015 अमेंडमेंट ये ऐड किया गया है कि इफ इन अ सिचुएशन अप्लाई करने वाली पार्टी के पास आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट या ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी दोनों ही नहीं है और वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट या सेड कॉपी दूसरी पार्टी के पास है, तो एप्लीकेशन के साथ कॉपी ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट लगाकर कोर्ट में पिटिशन डाल सकते हैं कि दूसरी पार्टी को ऑर्डर किया जाए कि वो ओरिजिनल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट या उसकी ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस करे। सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अगर एप्लीकेशन पेंडिंग भी है अंडर सेक्शन 8, आर्बिट्रेशन का प्रोसेस कमेंस या स्टार्ट किया जा सकता है और उस आर्बिट्रेशन का अवार्ड भी वैलिड होगा। In case you have any questions or feedback on this video, please drop them in the comment section. The upcoming videos will be covering more informational content on Arbitration and Conciliation Act and other ADR mechanisms, and to make sure you don't miss out on anything, press the bell icon.